जय श्री राम। तो शबरी के बारे में ऐसे बताया जाता है, शबरी बचपन से ही वो सबर परिवार में उत्पन्न हुई थी। जाति में इतना ऊंचा नहीं होता ये परिवार। उसको भीलनी भी कहा जाता है। भील परिवार में उसने जन्म लिया था। जब ये छोटी थी, बचपन से ही इसका हृदय बहुत नरम था। इसके परिवार में बहुत जीवों की हत्या की जाती थी, पशुओं को मारा जाता था, काटा जाता था। ये देख नहीं पाती थी। अब ये बड़ी हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता इसका विवाह तय हुआ और विवाह के लिए घर में तैयारी होने लगी। इसके मन में ये बात बिल्कुल प्रसन्नता नहीं दे रही थी शबरी के मन में कि मेरा विवाह हो रहा है। अब विवाह के समय बहुत सारे पशु भी लाए गए जिसे काट कर लोगों को खिलाया जाएगा। ये देख देख कर ये चिंता में डूबी रहती थी। कितने सारे पशुओं को कटना पड़ेगा। तो एक दिन मौका पाकर शबरी जो है रात को दबे पांव भाग गई। अभी कुछ दिन में उसका ब्याह है। हालांकि उसके पति बड़े योग्य थे, वीर थे, पशु को मारने में भी वीर थे, लड़ाई करने में भी वीर थे। वो जानती थी, लेकिन उन्होंने कहा मेरा ये जीवन नहीं है। उन्होंने विचार किया और वो भाग गई जंगल के रास्ते में, घने जंगल में। वो रात को इतना दूर चली गई, भागते 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 भागते, बिना रुके भागती गई भागती गई। पूरे 24 घंटे भागती रही। यहाँ पर सवेरे लोगों को पता चला ये है नहीं, कहाँ चली गई। ढूंढते रहे पर मिली नहीं। 2 दिनों तक भागती रही भागती रही। थक गई थी। बहुत घने जंगल में ये प्रवेश कर गई थी। कितनी नदियों को पार किया इन्होंने, कितने गांवों को पार किया। फिर कोई जंगल में गई कि कोई उसे ढूंढ ना पाए। बस उसकी ये चिंता थी कि कोई मुझे ढूंढ ना पाए। और भगवान को प्रार्थना कर रही थी, भगवान को एक बार दर्शन करे मेरा। एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, थकी हुई थी। उसी समय कुछ ऋषियों का वहां पर आना हुआ, जो उस वन में ही पास में ही कुटिया बनाकर रह रहे थे। क्योंकि ऋषि नदियों के करीब रहते थे। वहां पर एक नदी थी जिसका नाम था पंपा सरोवर। रामायण में उसका जिक्र है। और मतंग ऋषि ही उस आश्रम के हेड थे। तो अपने शिष्यों के साथ में मतंग ऋषि वहां पर चर्चा कर रहे थे। भक्ति के गहरे तत्वों पर अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। और उस समय मतंग ऋषि का जो टॉपिक था वो ये था कि अपनी साधना में किसी भी ब्रह्मचारी ने, वहां पर तो सब ब्रह्मचारी थे, किसी भी ब्रह्मचारी ने अपनी साधना में जरा भी लापरवाही की, वो इतना अच्छा मौका भगवान के धाम जाने का गवा देगा और इस संसार चक्र में फंस जाएगा। बड़े ध्यान पूर्वक अपनी साधना में ध्यान लगाना है और हरि नाम का जप करना है, क्योंकि ये मनुष्य देह बहुत दुर्लभ से मिला है। कुछ पेड़ों के पीछे शबरी बैठी हुई थी, सुन रही थी।
और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान अभी मैंने आपसे प्रार्थना की और किसी संत के शब्द मेरे कान में जाए। वो समझ गई ये भगवान की प्रेरणा है कि मुझे करना क्या है, मुझे साधना करनी है, भजन करना है और मुझे अब इन संतों से दूर नहीं रहना। लेकिन करे क्या? शबरी वन में निवास करने लगी। इनके मन में साधु संतों की टहल करने की बड़ी इच्छा थी, पर साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे ये जानती थी, क्योंकि वो सब ब्रह्मचारी है। अब ब्रह्मचारी किसी स्त्री की सेवा स्वीकार भला करेंगे? ब्रह्मचारी किसी स्त्री की तो सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। मैं कैसे इनके पास जाऊं, क्या कहूं कि मैं सब छोड़कर आ गई हूं, ये तो मुझे नहीं स्वीकार करेंगे। इसीलिए इन्होंने मन में विचार किया कि इनका संग ही करना है, क्योंकि ये साधु संत ही मुझे पार लगाए, इनसे दूर भी नहीं जाना। तो पास कहीं पर दूर वो रहने लगी, जहां पर बहुत ज्यादा पेड़ और झाड़ियां थी, वहां पर कुछ उन्होंने रहने का बनाया और वहां पर रहने लगी। सेवा करनी है ऐसे भक्तों की। मन में क्या विचार है? थोड़ी रात रहने पर ही वे ऋषियों के आश्रम में छिप कर जाती और लकड़ियों के जो आश्रम में पकाने के लिए लकड़ियां चाहिए और संत जाते थे, तो ये लकड़ियां रात को वहां पर रख देती थी। प्रातः काल शीघ्र ही उठकर सरोवर जाने आने के मार्ग को झाड़ू मारकर वो कंकर वगैरह पूरे रास्ते को साफ कर डालती थी। ये सेवा करते हुए इनको कोई भी नहीं देख पाता था, क्योंकि लकड़ियां भी रखती थी उस समय जब संत महात्मा सो रहे होते, और वो रास्ता भी उस समय साफ करती थी जो पंपा सरोवर तक जाता था, जब संत महात्मा सोए हुए रहते थे। अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन संतों ने देखा कि ये लकड़ियां भी तोड़ने के लिए, हमें काटने के लिए जाना नहीं पड़ रहा है, पहले से पड़ी हुई है, रास्ता भी साफ है। मार्ग को नित्य कौन झाड़ लगा रहा है और लकड़ियों के ढेर को कौन रख जाता है? वनवासी ऋषियों में एक मतंग नामक ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति से ओतप्रोत थे और हमेशा भगवत नाम में आनंद में मग्न रहते थे। लकड़ियों के ढेर को रखा देखकर वे अपने शिष्यों से कहने लगे कि इस तपोवन में ऐसा कौन सा भक्त आ गया है जो नित्य चोरी से सेवा करता है? मतंग ऋषि बड़े शुद्ध भक्त थे। उन ऋषियों में भी थे, भक्तों में भी कैटेगरी होती है। तो वो मतंग ऋषि उन भक्तों में से शुद्ध भक्त थे, हमेशा भगवान के प्रेम में, नाम में डूबे रहते थे। उन्होंने कहा अपने इस भक्तों की टोली में से ऐसे कौन सा भक्त आ गया है जो रोजाना ये सेवा कर देता है और चुपकर सेवा करता है, चोरी से सेवा करता है। ऐसे भक्त को, ऐसे संत को हमें एक दिन पकड़ना चाहिए। उस संत सेवा प्रेमी भक्त के प्रत्यक्ष दर्शन करने चाहिए। पकड़ना क्यों चाहिए? क्योंकि ये, इसकी चोरी अद्भुत चोरी है, ये सेवा का चोर है। सेवा करने के लिए इसके मन में लालच है और ये चोरी चुप के सेवा करता है। और उल्टे कभी कभी हम ऐसे भक्त होते हैं कि सेवा सामने होते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं, या फिर उस समय कई भक्त ऐसे भी होते हैं उस समय सेवा करना चाहते हैं जब लोग देखें, जब कैमरा हो, जब मेरा फोटो आए, दिन मैं इतनी बड़ी सेवा करना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो सेवा कम, सेवा का दिखावा ज्यादा करना चाहते हैं। अब यहाँ पर मतंग ऋषि अपने भक्तों को कह रहे हैं ऐसा कौन सा भक्त है
जो चोरी चुप के सेवा करता है, ऐसे संत के तो उनको पकड़ो, इनके दर्शन करने चाहिए। ऐसे भक्त को तो डायरेक्ट देखना चाहिए कि है कौन। अब शिष्यों ने जैसे ही आज्ञा पाई और मतंग जी के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे ताकि किसी को पता न चले। जैसे ही शबरी जी ने लकड़ियों का बोझ रखा, वैसे ही शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। वे बेचारी भय और संकोचवश कांपने लगी और उनके पैरों पर गिर गई। उस भय भक्तिमय बिलनी को देखकर ही मतंग ऋषि की आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि वे देखकर ही पहचान गए कि शबरी भक्ति के किस मुकाम पर है। मतंग ऋषि ने जैसे शबरी को देखा कि ये वो भक्त है, मतंग ऋषि की आंखों से आंसू आ गए कि ये भक्ति के किस लेवल पर है। मतंग जी भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वे सोच विचार करके शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से ही ये इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कोई कई कोटि ब्राह्मणत्व निछावर कर देने चाहिए। मतलब करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण एक तरफ, और ये भक्ति के उस उच्च लेवल पर है कि करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण मिलकर भी वो साधना नहीं कर सकते जितनी इसकी अभी साधना है। आप लोग अगर कभी सवेरे की पूजा में आए तो आप लोगों को सुनने को एक भजन मिलेगा। जब भगवान का श्रृंगार होता है तो श्रृंगार के बाद एक प्रार्थना गाई जाती है ब्रह्म संहिता की, गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम भजामि। तो ये टेप में लगाया जाता है। हालांकि भक्त भी गा सकते हैं, लेकिन टेप में लगाया जाता है, और वो भी एक माता जी की आवाज में। उस माता जी का नाम है यमुना देवी। क्यों? भक्त जब गा सकते हैं तब भी यमुना देवी की आवाज में क्यों ये कीर्तन लगाया जाता है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा था, जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी, यमुना माता जी उस समय नई नई भक्त थी, प्रभुपाद की सीनियर डिसाइपल है। प्रभुपाद जी ने जब सुना, ये जॉर्ज हैरिसन ने ये रिकॉर्ड किया था, म्यूजिक भी उसने दिया था, और जब प्रभुपाद जी ने ये रिकॉर्डिंग जब होकर आई, जब सुना, प्रभुपाद की आंखों से आंसू आ गए। प्रभुपाद ने कहा, ये जिस वक्त ये जो कीर्तन गा रही थी उस समय इसका लेवल भक्ति का बहुत हाई था, इसीलिए ये कीर्तन जो है हर रोज हर वक्त हमेशा यही दर्शन आरती के समय ये कीर्तन गाना चाहिए। और आज भी भक्त लोग वही कीर्तन यमुना देवी का अगर आप सुनेंगे, आप इसको महसूस कर सकेंगे कि कितना भाव से उन्होंने गाया। तो भगवान के शुद्ध भक्त वो देख लेते हैं कि कौन व्यक्ति किस सतह का है। भगवान के शुद्ध भक्तों से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है। वो उसके बिहेवियर को देखकर, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर वो समझ जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति भक्ति के किस लेवल का। हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारी बातें बोलती है कि हमने भक्ति की कितनी चीजें सीखी है। तो संत महात्मा डायरेक्ट नहीं बताते, वो आहिस्ता 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 कभी कभी प्रचार के द्वारा सिखाते हैं। कोई ऐसी बात बोलेंगे, हमें उसे बस पकड़ना आना चाहिए। ये आज शिक्षाओं में ये बात दी, आज ये शिक्षाओं में ये दी, क्योंकि जितना हम शिक्षाओं को पकड़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, उतना हम भक्ति के वो उच्च स्तर तक जा सकेंगे। मतंग ऋषि ने कहा कि 1000 ब्राह्मण एक तरफ और शबरी की साधना एक तरफ, इतनी शुद्ध भक्त है। मतंग ऋषि ने शबरी को आश्रम की एक पूर्ण कुटी में रहने का स्थान दिया और उसके कान में श्री सीताराम मंत्र की दीक्षा भी दी, क्योंकि अभी तक तो वो संत सेवा कर रही थी लेकिन दीक्षित तो नहीं थी। पूर्ण कुटी का मतलब है, क्योंकि स्त्री के वेश में थी ना, उनको पूरी कुटिया जो चारों तरफ से बंद, ऊपर से भी बंद, चारों तरफ से जो कुटिया बंद, मतंग ऋषि ने कहा आप यहाँ पर रह सकते हैं, और उनको सीताराम नाम की दीक्षा भी दी और उनको कहा तुम्हें
और यही मंत्र का जप करना है। और फिर उन्होंने कहा, मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूं, तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, ये मेरी आज्ञा है। शबरी की आंखों में आंसू आ गए, बोला अभी तो गुरु महाराज की प्रत्यक्ष सेवा का अवसर मिला है और आप कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं, ये शरीर छोड़कर जा रहे हैं, देश छोड़कर नहीं बल्कि शरीर छोड़कर जा रहे हैं। तो बड़ा व्याकुल हो गई। पर उन्होंने कहा, जो मैं कह रहा हूं भजन करो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, गुरु का या संत का शारीरिक संग प्रभावशाली है, करना भी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा प्रभावशाली है उनकी वाणी का संग। इसीलिए कहा वापुस बेटर देन वाणी। उनके शरीर के संग से कई गुना ज्यादा प्रभावशाली है जब उनके वाणी का संग करते, यानी उनके वचनों को अपने जीवन में उतारना। कभी कभी तो कई भक्त कई ऐसे महान संतों के करीब रहते हैं, लेकिन फिर भी जैसे दिए के नीचे अंधेरा होता है, वो लाभ नहीं उठा पाते। और कई ऐसे भक्त हैं जो उनकी वाणी को पकड़ लेते हैं, जो उनके वचनों को पकड़ लेते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। ऐसे कई भक्त देखे। तो यहाँ पर मतंग ऋषि ने कहा, नहीं, जो मैं कह रहा हूं मेरे वचनों पर ध्यान दो, तुम्हें भजन करना है, और अगर तुम भजन अच्छे से करती रही तो मैं तुम्हें आज एक वचन देता हूं कि श्री राम खुद दर्शन देने के लिए तुम्हारी इस कुटिया में आएंगे, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। गुरुदेव श्री मतंग मुनि के वचनों को सुनकर और वियोग ने शबरी जी के हृदय को बड़ा कठोर कष्ट दिया, उनसे जीवित नहीं रहा जा रहा था। फिर भी क्योंकि श्री राम जी के दर्शन की आशा लगी थी, इसीलिए जीवित रही। मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात जब रह जाती थी, उस समय उनकी ये सेवा चलती रहती थी, नित्य भक्तों की सेवा। ऐसा नहीं कि अब भजन की सेवा मिली तो भक्तों की सेवा छोड़ दी। रोजाना भक्तों के उठने से पहले, संतों के उठने से पहले नित्य रास्ते को साफ कर देती थी। एक दिन विलंब हो गया, थोड़ा देर हो गया एक दिन, यानी इतना देर नहीं हुआ कि सूर्य उदय हो गया, इतना देर हो गया कि भक्त लोग उठ गए थे और स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। मार्ग साफ, लेकिन जो रास्ता था, जो पंपा सरोवर की तरफ जाने वाला था, वो थोड़ा सांकड़ा रास्ता था, वो थोड़ा कंजेस्टेड रास्ता था, झाड़ियां बहुत थी उस रास्ते में। तो कोई ऋषि शबरी जी के किंचित छू गए, थोड़ा सा शबरी जी, ये रास्ता बहुत सांकड़ा था, किंचित का मतलब बहुत थोड़ा सा, कोई ऋषि शबरी जी से छू गए। तब वे अनेक प्रकार से शबरी जी को डांटने फटकारने लगे और शबरी जी भागकर अपनी कुटिया में चली आई, रोने लगी कि आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। वे ऋषि सोच विचार करके पुनः स्नान करने के लिए गए, क्योंकि उसके मन में ये विचार था कि मतंग ऋषि ने तो इसे यहाँ पर रखा है, लेकिन ये हमारी क्या बराबरी करेगी, ये आखिर है तो भील है, ये क्या इसको यहाँ पर रखा है बोझ बनाकर। खुद तो भगवान के धाम चले गए, इनको बोझ बनाकर रखा। मन में ऐसी भावना थी, अब मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्नान करके आ रहे थे। अब मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं क्या हो गया, अपवित्र हो गया, उसका स्पर्श जो हो गया। अब वो जैसे ही सरोवर में प्रवेश करते हैं, उसका जल अनेक कीड़ों से भरे हुए और रुधिर के समान लाल हो गया। इसमें ऋषि को एक नया दुख उत्पन्न हो गया। भक्त स्पर्श से अपने को अपवित्र समझने वाले मुनि के अपराध से ही सरोवर का जल अपवित्र हुआ था, पर उस अभागे ने ये रहस्य नहीं जाना। उल्टे ऐसा समझ के शबरी के स्पर्शजन्य दोष से ही जल दूषित हो गया। अब इतना भक्त हैं, इतनी साधना करते, लेकिन मति ठीक नहीं। जब कोई व्यक्ति किसी भक्त से द्वेष करता है, किसी वैष्णव से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है,
तो उसकी मति जो है भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाती। इसीलिए कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भक्त से द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भक्त से अगर हम द्वेष पाल रहे हैं तो भगवान नहीं प्रसन्न होंगे। जो भक्ति का जो गूढ़ रहस्य है वो हमारे हृदय में वो कभी भावना नहीं फूटेगी। इसीलिए ईर्ष्या या द्वेष किसी भक्त के प्रति हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। दास अनुदास भावना अच्छी। हाँ, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी भक्तों में, स्वाभाविक है, कोई रोबोट तो है नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, किसी भक्त का प्लान अलग है प्रचार करने का, किसी दूसरे भक्त का प्लान अलग है प्रचार करने का, किसी भक्त के अंदर क्वालिटी अलग है। लेकिन ये सब होने के बाद हो सकता है दोनों के प्रचार के तरीके अलग हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे भक्त के मन में कभी भी द्वेष ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, या निंदा नहीं करना चाहिए कि इस भक्त उधर निंदा करे उधर निंदा करे। नहीं, कभी मीटिंग होती है, डिस्कस होता है कि ये भक्त का स्ट्रेटेजी प्रचार का ठीक नहीं है, ये लोगों को मिसगाइड कर रहा है इस तरह से, लेकिन उसकी जगह जगह जाकर निंदा नहीं करनी होती। वो भक्त अपनी जगह है, निंदा या द्वेष नहीं करना, पर्सनली ईर्ष्या नहीं करना। अगर पर्सनली किसी से ईर्ष्या हम करते हैं किसी भक्त से, हमारी भक्ति नष्ट हो। ये महाराज की ऐसी दशा थी। इन्होंने सोचा कि ये पानी में कीड़े इसलिए पड़ गए हैं, ये पानी इसलिए गंदा हो गया क्योंकि शबरी ने मुझे छुआ, उसका दोष मुझे लगा, और अब मैंने स्नान किया, सब दोष इसमें चला गया, इसीलिए ये पानी। अपने आप को ये शुद्धि समझ। प्रॉब्लम ये यहाँ शुरू होता है जब कोई व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है। अभी हमारी मीटिंग थी, सर्वभौम प्रभु एक बात कह रहे थे कि प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ा होता है कि जब कोई भक्त अपने आप को सोचता है कि आई एम द बेस्ट। प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ा होता है जब व्यक्ति समझने लगता है कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, बाकी सब खराब, बाकी सब भक्त बेकार है, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। लेकिन क्या होना, विचार क्या होना चाहिए? वी आर द बेस्ट। मैं बेस्ट नहीं, बल्कि हम सब बेस्ट हैं। हम थोड़ा 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 मिलकर जब सेवा करते हैं, टीम वर्क होता है तो बहुत अच्छे से आगे एक दूसरे भक्तों को हेल्प करना, टीम वर्क करना। हो सकता है कि 4 गुण आपके अंदर हो, 2 गुण किसी के अंदर हो, 5 गुण किसी के अंदर हो। अगर सब मिल जाएंगे तो 100% होगा ना, और कितना अच्छा सेवा होगा। इसीलिए एक बड़े दिमाग की जरूरत है। मिलकर दासानुदास बनकर सब साथ मिलकर सेवा करने का जो भाव है, ये बहुत अच्छा भावना रहती है। शबरी जी को श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती थी। वे आगमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती थी। वन से बेर बिन बिन कर लाती थी और चख कर लाती थी। जो फल मीठे होते थे उन्हें श्री राम के योग्य समझकर उनके लिए रखती थी, और उत्कंठावश बड़ी उतावलेपन से अपने प्रभु के आने के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ एवं कोमल बनाती, उस पर सुगंधित पानी का छिड़काव करती, और प्रतिदिन फूलों से वो मार्ग को सजाती थी। कब मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे, यही उसके मन में चिंता रहती थी। इसीलिए उसने किसी भक्त के डांटने और फटकारने के बाद भी उसके मन में कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भक्त मेरे बारे में क्या। वो सेवा को बस ध्यान देती थी। उसका जो ध्यान था वो सेवा में था। कोई मुझे क्या बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं था। अब ये भी सीखने को हमें मिलता है, जब हमारा ध्यान सेवा में होगा तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब हमारा सेवा में ध्यान नहीं होगा तब हम परेशान हो जाएंगे। उसने मेरे बारे में ये कहा, उस भक्त ने ये कहा, इसने ये कहा, फिर हम डिस्टर्ब हो जाते। तो वो भक्त या वो संत क्या बोल रहे हैं उस पर जरा विचार नहीं करती थी। इसकी एक ही चिंता रहती थी, मेरी आंखें कब मेरे प्रभु के दर्शन के अमृत को पिएगी। रोजाना सेवा करना, रोजाना उस पूरे मार्ग को साफ करना, फूलों से सजाना। जब बहुत दिन बीत गए तब एक दिन अचानक भगवान श्री राम आ गए। उसके सभी शोक मिट गए, परंतु उसे अपने शरीर के नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई। इसीलिए वे संकोचवश भागकर कहीं छुप गई। जानबूझकर, भगवान के सामने नहीं है, देख तो लिया था,
लेकिन सामने नहीं। उसको याद है कि मैं कैसे सामने आ सकती हूँ, क्योंकि मैं तो इनके सामने आने के लायक नहीं, मैं तो बहुत अति अधम हूँ। जैसे सनातन गोस्वामी जब श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो सनातन गोस्वामी पता है क्या विचार कर रहे थे? सनातन गोस्वामी कहते नहीं प्रभु, मैं आपके सामने आने के योग्य नहीं हूँ। मैं मलीचों की सेवा में लगा हुआ था और मेरा शरीर भी कितना गंदा है, इस शरीर में पस पड़ गया है, आपके सामने आने के भी लायक नहीं। भगवान ये शरीर को थोड़ी देखते, भगवान तो सेवा को देखते कि इसकी सेवा कैसी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मना करने के बाद भी ऐसे गंदे शरीर को, जिसमें पस, जिसमें रक्त निकल रहा है, खून निकल, ऐसे शरीर को पकड़कर सनातन गोस्वामी को गले से लगा लिया और सनातन गोस्वामी का पूरा कोर खत्म हो गया। तो भगवान यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि कोई भक्त अगर प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है, गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है, उसके शरीर को मैं नहीं देखता, उसकी भक्ति को देखता हूँ। पर भक्त की तो विनम्रता है, वो अपने आप को कभी एक्सपर्ट या अपनी चीजों को कभी श्रेष्ठ नहीं समझता है। जैसे शबरी का यहाँ पर भाव है, भगवान को तो देखा लेकिन वो दूर भाग गई। भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछने लगे, वही साधु संत सन्यासियों से पूछने लगे कि शबरी जी का स्थान कहाँ पर है, शबरी जी कहाँ पर रहती है। अब देखिए यहाँ पर कितनी एक बड़ी बात है, जो साधु संत महात्मा सोच रहे हैं कि तपस्या हम करते हैं, हम ब्रह्मचारी लोग हैं, भगवान राम हमें दर्शन देने के बजाय पूछ रहे हमसे कि शबरी कहाँ पर। पूछ रहे किसके बारे में है? जिसका छूने से हम दूर भागते थे और हमसे उस, असल में भगवान उनको दर्शन देना भी नहीं चाहते थे अभी, लेकिन भगवान उनको ये बताना चाहते थे कि देखो, अगर मैं तुम्हारे सामने आया भी तो तुमसे पहले मैंने उनके बारे में पूछा जिसे तुम तुच्छ समझ रहे थे। तुम्हारे मन में विचार होना चाहिए कि वो श्रेष्ठ बात है, क्योंकि मैंने तुमसे तुम्हारे बारे में या तुम कोई आदान प्रदान नहीं किया, मैंने उनके बारे में पूछा, इसलिए भगवान ने उनसे मिलने का विचार किया पहले। और जब भगवान को उस कुटिया का रास्ता बताया गया, भगवान गए तो शबरी ने कहा कुटिया में जाएंगे और मुझे वहां होना चाहिए, तो जल्दी जल्दी दौड़कर पीछे के रास्ते से वो कुटिया में आ गई और भगवान को देखकर भगवान के चरणों में गिर गई और भगवान उनको देखते रह गए। अब यहाँ पर बार बार शबरी जो है, यहाँ इतना अच्छा वर्णन है, शबरी आंख नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि शबरी बार बार देखे आंखों में आंसू है और आंखों के आंसू से पूरा पर्दा आ जाता था कि भगवान के दर्शन में पूरा बाधा आ जाता था। वो बार बार आंखों के आंसुओं को हटाए और भगवान के रूप को निहारे, और उनके आंसुओं से भगवान के चरण भी धुल रहे थे। वैसे तो अभिषेक करते हैं हम पंचामृत से, ये अलग अभिषेक था जो माता शबरी ने भगवान के अभिषेक किया, लेकिन अपने आंसुओं से, अपने अश्रुओं से, भक्ति के अश्रुओं से अभिषेक किया। भगवान राम को बिठाया, भगवान राम को क्या खिलाया, बाकी की लीला आप जानते हैं। भगवान राम को वो बेर खिलाए, सिर्फ बेर नहीं, झूठे बेर खिलाए और चेक करके खिलाए कि कौन सा खिलाने योग्य है या खिलाने योग्य नहीं है। भावना ये थी, बहुत खट्टा है नहीं खिलाने, मीठा है वो खिलाने। उसमें भी भगवान के सुख के बारे में उन्होंने ध्यान दिया, ठीक है कि नहीं ठीक है, वही चीज। और भगवान ने वो पाया, और भगवान ने पता है क्या कहा कि आज मैंने इतने समय मुझे हो गया इस वन में, आज जब मैंने आपके इस बेर को खाया तो मुझे मेरी माता कौशल्या के हाथ का बनाया हुआ प्रसाद याद आया। मुझे ऐसा लगा माँ कौशल्या ही खिला रही। अब भगवान राम ने उनको कौन सा लक़ब दिया? अपने माता कौशल्या को। तो इस तरह से भगवान ने जब प्रेम का आदान प्रदान हो रहा था, सारे ऋषियों ने बाहर मीटिंग की कि भगवान राम तो वहां पर गए हैं। अब उनको भी बहुत ही दुख हुआ था, गलती का एहसास भी हुआ कि हमने
शबरी को बहुत तुच्छ समझा था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये नदी को आप स्वच्छ बना दीजिए। सब संतों ने वहां पर जाकर प्रार्थना की और कहा कि प्रभु, ये नदी में अगर एक बार आप अपने चरणों को रख देंगे तो ये पवित्र हो जाएगी। अच्छा, भगवान ने कहा ठीक है। जैसे ही भगवान ने चरणों को उस नदी में रखा, वो पवित्र ही नहीं हुई। अरे ये क्या? भगवान ने कहा मैंने तो चरण रख दी, ये तो पवित्र नहीं हुई। क्योंकि अभी भी आपके मन में ये बात, भगवान ने उनको ये बताया, अभी भी आप लोगों के मन में ये विचार नहीं आया कि ये पवित्र होगी कैसे। ये पवित्र एक ही तरीके से होगी, अगर शबरी इसमें स्नान कर ले तो ये पवित्र हो जाए। अब देखिए भगवान अपने भक्त का लेवल बताने के लिए क्या बता, और जब शबरी ने केवल उसमें पानी को स्पर्श किया और वो फिर से पवित्र नदी, उसमें कीड़े और वो सब खत्म हो गए और स्वच्छ हो गए। तो भगवान अपने भक्तों की महिमा बताने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि मेरे भक्त की महिमा क्या। एक दिन किसी भक्त ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि श्रील प्रभुपाद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे पृथ्वी में प्रचार किया, लेकिन उससे ज्यादा तो आपने प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु तो इंडिया में घूमे थे, इंडिया में ही चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया, लेकिन आपने तो पूरे विश्व में प्रचार किया। तो प्रभुपाद जी ने पता है क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु मुझे क्रेडिट देना चाहते थे, इसीलिए काम मेरे लिए रखा। तो भगवान जो है अपने भक्तों के लिए अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं। किसे क्रेडिट देना चाहते हैं? अपने भक्तों को। खुद क्रेडिट नहीं देना चाहते। सारे दुष्ट वगैरह सब खुद मारेंगे, सब चीजें। क्रेडिट किसको दे देंगे? अपने भक्तों को दे देंगे, इसने किया। सब प्रचार भगवान नित्यानंद प्रभु ने किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया। क्रेडिट किसको दिया? श्रील प्रभुपाद जी को। और ऐसे ही भगवान के भक्त भी होते हैं और सेवा सब खुद करेंगे, पूरा माहौल सब क्रिएट खुद करेंगे, क्रेडिट किसी और को देंगे, क्रेडिट खुद लेना नहीं चाहते। ये भक्तों का एक बहुत ही छुपा हुआ गुण है और भगवान को बहुत प्रिय है। इसीलिए क्रेडिट हमें कभी भी लेने के लिए लालची नहीं होना चाहिए, क्रेडिट देने के लिए लालची होना चाहिए कि किसी दूसरे भक्त को क्रेडिट मिले। इन्होंने बहुत अच्छा किया, मैंने अच्छा किया, ये भावना नहीं होनी चाहिए। ये प्रभु ने, ये माता जी ने बहुत किया, अच्छा किया।